हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है रिलेशन। बहुत ही आराम से और अच्छे से अंडरस्टैंड करके पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या होता है, डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक जो क्या है रिलेशन हमारे पास होते हैं। हर चीज के बारे में जो हम डिटेल से पढ़ेंगे। आइए तो रिलेशन को शुरू करते हैं। रिलेशन पढ़ने से पहले कुछ चीजों का हमें पता होना चाहिए। नंबर एक, हमें पता होना चाहिए सेट क्या होते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो डिटेल में बनाई हुई है, तो आपको अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उन वीडियो को जरूर देखें। अब मान लीजिए कोई सेट हमारे पास है 1,2 और कोई दूसरा सेट है हमारे पास A, B, C। तो हमारे पास A क्रॉस B क्या होगा? ए क्रॉस बी हमारे पास क्या होगा? तो देखिए ए क्रॉस बी हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले हमें फर्स्ट एलिमेंट से इन सबको मल्टीप्लाई करना है और फिर दूसरे से जो है सबको मल्टीप्लाई करना है। कैसे? देखिए 1, A, 1, B, 1, C, 2, A, 2, B और 2, C। इस तरीके से जो है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है। अब एक बात यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी कैन नॉट इक्वल टू जो है बी क्रॉस ए। यह जो आंसर है हमारे पास, यह जो हमारे पास वैल्यू आई ए क्रॉस बी कैन नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इसे आप इस रिजल्ट को हमेशा याद रखिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है आपस में बराबर नहीं होते। अब ध्यान दीजिए यहां पर ये जो हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है 2, A, जैसे हमारे पास है 2, A, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहा जाता है इसे? ऑर्डर्ड पेयर। आपको जो है इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। और एक चीज और, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस ए। लेकिन इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो बराबर नहीं होता। लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं ए क्रॉस बी में, वही जो है नंबर ऑफ एलिमेंट किस में होते हैं? बी क्रॉस ए में। आइए तो अब रिलेशन को डिटेल में जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है। जैसा कि इसका नाम है वैसा ही आपको पता है रिलेशन क्या होता है। रिलेशन हमें पता है, रिलेशन होता है संबंध की किसका किसके साथ क्या संबंध है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा आपके साथ क्या संबंध है। मैं आपका इस टाइम पर मैं आपका गुरु हूं, मैं आपका टीचर हूं और आप क्या है? मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो ये हमारे बीच का क्या है? रिलेशन है। आपका आपके माता पिता के साथ क्या रिलेशन है? आपका आपके फादर के साथ क्या रिलेशन है? वो आपके पापा हैं और आप उनके क्या हो? बेटे हो। तो यही जो है रिलेशन होता है। अब आइए मैथमेटिक्स में हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर एन किसको डिनोट करता है? नेचुरल नंबर को। एन किसे डिनोट करता है? नेचुरल नंबर को। हम धीरे से पढ़ेंगे लेकिन एक बार पढ़ के जो है हम इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि लाइफ लॉन्ग जो है आपको रिलेशन याद रहे, आप कभी भी जो है कंफ्यूज नहीं हो। मान लीजिए एन क्या है? नेचुरल नंबर। इसके ऊपर मैं कोई रिलेशन लगा लेता हूं, किस चीज का? मान लीजिए स्क्वायर का रिलेशन लगा लेता हूं। ये मैं आपको अभी समझाने के लिए बता रहा हूं, तभी मैं से कह रहा हूं कि इसके ऊपर हम स्क्वायर का रिलेशन लगा लेते हैं। तो देखिए हमारे पास नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4 सो ऑन। इसके ऊपर मैं स्क्वायर का रिलेशन लगा लेता हूं। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा? 1R1, 2R4, 3R9, 4R16। क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। तो ये स्क्वायर का जो रिलेशन है वो मैं नेचुरल नंबर के ऊपर लगा रहा हूं। तो रिलेशन क्या आया यहां से? देखिए रिलेशन 1,1, 2,4, 3,9, 4,16। इस तरीके से जो हम इस रिलेशन को लिखते हैं, विच इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, एक्स कॉमा वाई मैं जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग किसे करता है? नेचुरल नंबर को। एक्स भी देखिए नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और जो वाई है 1, 4, 9, 16 वो भी किसे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को। एंड जो वाई है वो किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर के। तो यह जो क्या है हमारा रिलेशन है, इस तरीके से जो हम रिलेशन को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूं। हमने नेचुरल नंबर के ऊपर क्या लगाया? रिलेशन लगाया। किस चीज का? उनके स्क्वायर करने का। तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1,
2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इसे हमने जनरल फॉर्म में लिखा एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई किसे बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, और रिलेशन क्या है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कि जो x है उसका स्क्वायर कितना है y है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। आई होप यहां तक जो है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसकी डोमेन कोडोमेन रेंज के बारे में पढ़ेंगे, और उसे जो है हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे ताकि आपको जो है अच्छे से समझ आ जाए। डोमेन रेंज कोडोमेन के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। मैं आपको बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आपको नहीं बताऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा और जो है एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। मान लीजिए कोई सेट ए है हमारे पास। सेट ए कितना है 1 4 9 16 25। यह क्या है हमारे पास कोई सेट है। और मान लीजिए एक सेट हमारे पास बी है 1 2 3 4 5 6। यह जो है हमारे पास सेट बी है। अब रिलेशन आर लग रहा है सेट ए से बी के ऊपर। अब कोई रिलेशन है हमारे पास आर सेट ए से बी के ऊपर लग रहा है, तो देखिए रिलेशन क्या है हमारे पास 1,1 4,2 9,3 16,4 और 25,5। यह जो है हमारे पास रिलेशन दिया गया है। अब हमने निकालना है डोमेन रेंज और कोडोमेन। मैं आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं बताऊंगा, एक बार फिर से कह रहा हूं, बिल्कुल आसान तरीके से जो है हम देखेंगे। मैं बताता हूं डोमेन क्या होता है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, बिल्कुल सिंपल। जो रिलेशन आपके पास दिया गया है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं है, सिंपल सा जो पहला एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो क्या होता है हमारे पास डोमेन होता है। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 4 9 16 25। 1 4 9 16 25। यह जो क्या आई हमारी डोमेन आई। अब आप देख सकते हैं कि यह कौन सा सेट है हमारा सेट ए है, जिसके ऊपर क्या लगा था रिलेशन लगा था। तो आप देख सकते हैं डोमेन बिल्कुल इजी है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो है हमारे पास क्या होता है डोमेन होता है। अब इसके बाद बारी आती है रेंज। रेंज क्या होती है सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। क्या होती है रेंज सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। सेकंड एलिमेंट क्या है देखिए 1 2 3 4 5। यह क्या आई हमारे पास रेंज आई। आप देख सकते हैं जो सेकंड एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का, जहां जब रिलेशन लगा है जो सेकंड एलिमेंट होगा, यहां पर मैं लिख देता हूं आपके कन्वीनियंस के लिए। सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर को क्या कहा जाता है रेंज कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कोडोमेन किसे कहते हैं कोडोमेन ऑफ आर। ये सारे किसके हैं डोमेन ऑफ आर, रेंज ऑफ आर। तो अब कोडोमेन की बारी आई। कोडोमेन क्या होती है जो हमारे पास सेट बी होता है। जैसे अभी आपने देखा जब सेट ए से बी के ऊपर रिलेशन लगा, आपने देखा यह रिलेशन लगा, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट था वो डोमेन है, सेकंड एलिमेंट क्या है इसका रेंज है। लेकिन कोडोमेन की बारी आती है तो कोडोमेन में आपने जो है सेट बी देखना है। जो सेट बी होता है वो क्या होती है कोडोमेन। सेट बी कितना है 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर जो है आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आपने देखा जो डोमेन होता है वो क्या होता है हमारे पास सेट है, लेकिन रेंज आप देख रहे हैं कि रेंज क्या है हमारे पास सेकंड एलिमेंट, लेकिन वो हमारा सेट बी नहीं है क्योंकि सेट बी में हमारा एलिमेंट 6 भी आ रहा है। तो कोडोमेन जब हमसे पूछा जाए तो कोडोमेन होता है हमारे पास सेट बी। कोडोमेन का जो है रिलेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। जब आपसे कोडोमेन और पूछा जाए जो सेट बी होगा हमारे पास जिसके साथ जो रिलेशन लगा है जो सेट बी होगा वो क्या होगा हमारा को डोमेन होगी। आई होप आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है और कोडोमेन क्या होती है। एक चीज मैं आपको यहां पर बताना भूल गया, देखिए जब हमारे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर अभी मैंने आपको बताया ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, इस वैल्यू को क्या कहते हैं जहां पर जो ये 2 डिजिट आ जाते हैं। पेयर पेयर का मतलब आपको पता है जिसमें 2 एंटिटीज होती हैं, इसे जो है ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। अब एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर जो दूसरी जैसे 4,2 लिखा गया है, तो 2 क्या है यहाँ पर 2 है
इमेज ऑफ 4। तो जो ये 2 है ये इमेज है किसकी, 4 की है, तो इसे इमेज भी कहा जाता है। किसे, जैसे यहाँ पर 2 है, 2 इज इमेज ऑफ 4, 9 इज इमेज ऑफ, माफ कीजिएगा, 3 इज इमेज ऑफ 9, 4 इज इमेज ऑफ 16, 5 इज इमेज ऑफ 25। तो आपको इमेज का जो है आपको पता चल गया होगा। अब इसके ऊपर जो है हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपको जो है और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो है रिलेशन हमारे पास दिया गया है x कॉमा एक्स प्लस 5 सच दैट x बिलोंग टू 0 1 2 3 4 5। हमें बोला गया है कि ज्ञात कीजिए डोमेन और कोडोमेन जो है हमें निकालना है। आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। अब आप जो है r की वैल्यू यहाँ पर निकालिए। जब x 0 है, देखिए जब x 0 है तो x प्लस 5 कितना होगा, 5 होगा। यह हमारे पास रिलेशन निकल रहा है। जब x 1 होगा तो x प्लस 5 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जब x 2 होगा, 5 प्लस 2 7 होगा। बिल्कुल मेरे साथ साथ आप भी जो है अपनी रफ कॉपी में करिए। जब x 3 है तो x प्लस 5 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जब x 4 है तो x प्लस 5 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और जब x कितना है, 5 है, तो x प्लस 5 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यह जो है हमारे पास रिलेशन आ गया। अब हमें पता है कि डोमेन क्या होती है। हमें ज्ञात है कि डोमेन क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पर, 0 1 2, 0 1 2 3 4 5 जो है हमारे पास क्या आ गई, डोमेन आ गई। अब हमसे पूछा है रेंज, रेंज कितनी होगी इसकी, रेंज जो है हमसे पूछा गया है। एंड रेंज ज्ञात करिए। हमें रेंज पता है कि जो सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर होता है, सेकंड एलिमेंट कितना है, 5 6। आप देख सकते हैं 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 एंड 10। यह क्या आ गई हमारे पास, रेंज आ गई। तो हमने डोमेन भी निकाल दी, हमने रेंज भी निकाल दी। आइए एक और एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेट ए दिया गया है 4 9 6 25 और बी दिया गया है 1 2 3 4। और रिलेशन जो है, रिलेशन डिफाइंड किया गया है कि ए बी है सच दैट ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। जहां पर जो ए है वो सेट ए को बिलोंग करता है और बी जो है सेट बी को बिलोंग करता है। आइए तो इसका जो है रिलेशन निकालते हैं। हमें बोला गया है कि जो ए है वो बी का क्या है, स्क्वायर है। अब हमारे पास पहला एलिमेंट कितना है, 4 है। अब आप देखिए 4 किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर नहीं, 2 का स्क्वायर जी हाँ। तो हमारे पास दूसरा एलिमेंट कितना आ गया, 2 आ गया। उसके बाद आगे वाला है हमारे पास 9, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। देखिए 2 जो है बी को बिलोंग कर रहा है, 3 भी बी को बिलोंग कर रहा है, तो रिलेशन को क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा क्या है हमारे पास, 16 है। 16 किसका स्क्वायर है, 16 है 4 का स्क्वायर। अब उसके बाद कितना है, 25। तो 25 का यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं है, तो जो है रिलेशन में सेटिस्फाई नहीं होता, इसलिए इसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास सेट आर कितना आ गया, 4 2 9 3 16 4। अब हमसे पूछा गया है कि इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन क्या होगी, लिखिए फटाफट बताइए डोमेन क्या होगी इसकी, रेंज बताइए और कोडोमेन भी बताइए। इससे जो है आपको अब रेंज, डोमेन और कोडोमेन जो है एकदम क्लियर हो चुका होगा। तो इसकी डोमेन क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर 4 9 16। यह क्या आ गई हमारे पास, डोमेन आ गई। और रेंज क्या आई हमारे पास, रेंज आई 2 3 4, जो क्या आई हमारे पास, रेंज आई। और रेंज को इसकी क्या कहा जाता है, इमेज भी कहा जाता है। जैसे 4 इज द इमेज ऑफ 16, 3 इज द इमेज ऑफ 9। अब कोडोमेन, हमें पता है कि जिन सेट के ऊपर जो फंक्शन लगा होता है, तो जो सेट बी होता है हमारे पास वो क्या होती है, हमारे पास कोडोमेन होती है। तो कोडोमेन कितनी आई, 1 2 3 4। आई होप अब आपको जो है डोमेन, रेंज और कोई डोमेन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सारे कंफ्यूजन जो है आपके दूर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे जो है कमेंट करके जरूर बताएं। और एक रिजल्ट आपको और बताना रह गया, टाइप्स ऑफ रिलेशन है। जनरल से एग्जाम में वैसे तो पूछे नहीं जाते, लेकिन आपको जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। पहला जो टाइप है, पहला टाइप है हमारे पास बाइनरी रिलेशन। कौन सा, बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या होता है, मान लीजिए कोई सेट ए है हमारे पास,
जो कि नॉन एम्प्टी सेट है। ए कैन नॉट इक्वल टू 5, इसका क्या मतलब होता है, ए कैन नॉट इक्वल टू 5? इसका मतलब होता है कि ये जो सेट ये है ये नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू है। तो इसलिए ए कैन नॉट इक्वल टू 5 है, सच दैट ए क्रॉस ए जो होगा इसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी रिलेशन कहेंगे। द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज अ बाइनरी रिलेशन। जब ए हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है देन ए क्रॉस ए को क्या कहा जाएगा, बाइनरी रिलेशन। और दूसरा हमारे पास आता है वाइड रिलेशन। सेट में भी हमने पढ़ा था वाइड सेट नल सेट, तो इसे जो है नल रिलेशन भी कहा जा सकता है। नल रिलेशन क्या होता है और वाइड रिलेशन क्या होता है? मान लीजिए फाई जो है सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का, देन इस रिलेशन को क्या कहा जाता है, नल रिलेशन कहा जाता है। और फाई इज ए रिलेशन ऑन ए, ये जो फाई है ये क्या है, फाई इज रिलेशन ऑन सेट ए। जब ये जो फाई है सबसेट हो ए क्रॉस ए का तब इसे क्या है, वाइड रिलेशन और नल रिलेशन कहा जाता है। तीसरा टाइप का रिलेशन जो है हमारे पास आता है आइडेंटिटी रिलेशन। कैसा रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। कई बार जो है डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पुट हो जाता है कि वो आपको क्या है 4 एमसीक्यूज दे देंगे और कहेंगे कि इसमें से आइडेंटिटी रिलेशन छांटो, तो आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे करवाओगे। इसलिए जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे और एक बार ऐसे पढ़ेंगे ताकि जो है ताउम्र आपको याद रहे और कोई और वीडियो देखने की आपको जरूरत ना हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपको समझ आता है, तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आइए आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। आइडेंटिटी रिलेशन को जो है आई ए से डिनोट करते हैं, इसे जो है मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कोई सेट है हमारे पास 1,2,3, इसके ऊपर अगर कोई रिलेशन लगा होगा तो वो रिलेशन अगर हमारे पास ऐसे होगा 1,1, 2,2, 3,3, इस रिलेशन को जो है आइडेंटिटी रिलेशन कहा जाता है। कौन सा रिलेशन कहा जाता है, इसे आइडेंटिटी रिलेशन। और एक और चीज जो मैंने आपको सेट में बताई थी वो भी आपको पता होनी चाहिए कि नंबर ऑफ रिलेशन। मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बार मैं आपको फिर से बताता हूं। नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन होता है 2 रेज टू पावर m क्रॉस n, जहां पर m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, और n कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसके ऊपर अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो ये जो है आज रिलेशन के बारे में हमने पढ़ा। कल हम रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन और कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे। तो इन वीडियोस को स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल बेस जो है हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ऐसा बेस आपको कोई भी कहीं भी नहीं बताएगा, इतने आसान तरीके से नहीं बताएगा। आई होप आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ आता होगा। इसी तरह की और वीडियो के लिए मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच के साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।